Hello students, good morning everyone. Students, today in this video, I am going to summarize chapter 8 religious development. Students, in our previous classes, you already have learnt this chapter through the audio explanations, and now we'll recall all the topics which we have learnt. So students, this chapter is about the religious development during the medieval period in India. So during the medieval period in India, we have seen the mixing of the various cultures, and one of the results we have seen in the new religious ideas. In previous chapter we have learnt about many tribal communities which have observed into सब कास्ट. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ना कि कई सारी कास्ट जो थी वो सब कास्ट में डिवाइड हो गई. एंड बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस जो थे जो ट्राइब्स ने एक्सेप्ट कर लिए, जैसे लॉर्ड शिवा और विष्णु, उसके अलावा पार्वती, लक्ष्मी, इनकी वो पूजा करते थे. एंड इवन मेनी मिथ्स एंड मेनी मैथोलॉजिकल स्टोरीज वी ऑल्सो सीन इन द बुक्स एंड वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. ओके, तो जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते आ रहे हैं. And there was the social status was varied, but the changes in the profession, the observation in the subcaste, and the discrimination, और जो नए नए रिलीजियस आइडियाज़ इवॉल्व हुए, ऑक्यूपेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, सबकास्ट ऑब्जर्व हुई, जिससे सोशल स्टेटस लोगों का बढ़ा. एंड ट्रेड ऑल्सो गेव अ न्यू हाइट्स टू द सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी. Okay, so there was a change for the caste-based profession, and religious thoughts have been changed, and a new thought which was the bhakti was arose. ठीक है, एक टाइम पर भक्ति एक थॉट, एक आइडिया लोगों के माइंड में आया, विच वॉज द पर्सनल डिवोशन टू गॉड. ठीक है, इंडिविजुअल्स बिलीव, फेथ एंड डिवोशन टू गॉड इज़ द भक्ति. ठीक है, अब भक्ति मूवमेंट जो था नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों में चला. तो साउथ इंडिया में कुछ पोएट्स थे, कुछ संत थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को प्रेफर किया. एंड भक्ति वॉज स्प्लिटेड इनटू टू सेक्ट्स विच वर द निर्गुण एंड द सगुण. ठीक है, सगुण और निर्गुण फॉर्म में भक्ति मूवमेंट जो था वो स्प्लिट हुआ. ओके, एंड साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट इट वॉज बिगिन अराउंड द 7th century, where the Vishnu and the Lord Shiva temples like Tirupati and Kanchi was built. एंड साउथ इंडिया में 2 टाइप्स के संत जो थे वो भक्ति मूवमेंट से इवॉल्व करते थे. फर्स्ट वॉज अलवर सेंट और दूसरे थे नयनर. ठीक है, नयनर, ये 2 टाइप के संत थे जो भक्ति मूवमेंट से रिलेट करते थे साउथ इंडिया में. ओके, एंड देयर वाज अ डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु हु वर नोन एज वैष्णवास. और कुछ लोग जो थे, जो नयनर सेंट थे, वो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे. सो दे वर नोन एज सैशवास. ओके, एंड दे बोथ सेंट दे प्रमोटेड द कास्ट इक्वलिटी. देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेन एंड वुमेन. ठीक है, तो कई सारे रिलीजियस आइडियाज़ इवॉल्व हुए साउथ इंडिया में. उनमें से कुछ लेजेंडरी नैनर संत हुए, जैसे कि अपर, नाना संवदर, सुंदरा मूर्ति, पेरी अलवर, और उनकी बेटी हुई अदाल, तिरप्पन, तोंदरा डिपोड़ी, नमालवर. तो इनमें से कई सारे 12 अलवर संत हुए जो काफ़ी फेमस हुए. अलवर एंड नैनर सेन दे कंपोज द हाइम्स, जिनको हैगियोग्राफीज कहा जाता था. हैगियोग्राफीज विच मीन्स द बायोग्राफिकल हाइम्स इन प्रेज ऑफ सेंट. ठीक है, संत की प्रेज में जो हाइम्स लिखी जाती थी उनको हैगियोग्राफीज कहा जाता था. देयर वॉज अ पोएट whose name was देवाराम. ठीक है, कुछ कलेक्शन था नैनर संत का हाइम्स का जो देवाराम और दिव्य प्रबंधनम में लिखा गया था. ठीक है, नैनर और अलवर संत का. तिरुवसंगम जो कि एक्सीलेंट कलेक्शन था हाइम्स का, जिसमें मणिकाव्य सागर नैनर संत ने लिखा हुआ था. ओके, हियर इन दिस figure you can easily see that what is the some important centers of bhakti movement in the medieval period during India. ठीक है, next is in the South India there were some sant which were the Shankaracharya, रामानुज, नाथपंथीस. ये कुछ संत हुए हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति को प्रेफर किया.
और बिलोंग करते थे साउथ इंडिया से। विराश्वास संत ऑफ महाराष्ट्र में कुछ संत हुए जिसमें जनेश्वर जिन्होंने जनेश्वरी राइट की, विच वॉज अ कमेंट्री ऑन द भगवत गीता। ठीक है, जनेश्वर रोट जनेश्वरी एंड इट वॉज अ कमेंट्री ऑन द भगवत गीता। ठीक है, और जो महाराष्ट्र के संत थे दे मोस्टली वर्शिप लॉर्ड विट्ठल जिनको इनकारनेशन माना जाता है लॉर्ड विष्णु का। ठीक है, सो विट्ठल वर्शिप वॉज वेरी पॉपुलर बाय द तुकाराम एंड एकनाथ इन द महाराष्ट्र। ओके, एंड चोख मेला जो एक कम्युनिटी मेम्बर थे, अनटचेबल माने जाते थे, जो कि वराकारी पोएट थे पंधारपुर से। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एडवाइस किया और अपनी वाइफ और सन के साथ पोइट्रीज कंपोज की। ठीक है, जहाँ से उनको जब मना किया जाता था कि वो विट्ठल टेम्पल में नहीं जा सकते। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नॉर्थ इंडियन भक्ति संत। सो मीराबाई, renowned Bhakti sant during the medieval period in India in north, and she was a devotee of Lord Krishna। कृष्णा जो कि इनकारनेशन माना जाता है लॉर्ड शिवा का। ठीक है, शी वॉज द डिसिपल ऑफ रविदास। रविदास जो कि एक अनटचेबल माने जाते थे। ठीक है, और मीराबाई गेट फेम थ्रू हर डिवोशनल सॉन्ग विच वर कॉल्ड द भजन्स। उसके बाद वल्लभाचार्य जो कि एक तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल बनवाया मथुरा में गोवर्धन हिल के पास। सूरदास हु वॉज अ ब्लाइंड पोएट, उन्होंने भी कृष्णा टेम्पल आगरा और मथुरा में अपनी वर्शिप शुरू की। उन्होंने कंपोज किए कुछ डिवोशनल वर्क जो कि सूर सागर में लिखे गए। ठीक है, रामानंद जो कि वाराणसी में लॉर्ड रामा को प्रेफर करते थे। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। ठीक है, तुलसीदास रोट रामचरितमानस एंड इट वॉज द रिस्पेक्टेड लिटरेरी वर्क ऑन द लॉर्ड रामास लाइफ। ठीक है, उसके बाद कुछ सूफ़ी संत हुए हमारे इंडिया में। सूफ़ी एक फ़िलॉसफी है जो कि इस्लामिक है, जो कि हिंदू, ग्रीक और बुद्धिस्ट रिलीजस से इन्फ्लुएंस है, और ये स्ट्रिक्ट कोड जो होते हैं उलेमा मुस्लिम्स के इस्लामिक कल्चर के, उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, सो सूफ़ी का मीन होता है सूफ़, जो कि सूफ़ी जो है सूफ़ वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन होता है वुल। सो सूफ़ीज आर दोज हु वोर अ कोर्स गारमेंट मेड ऑफ वुल। ठीक है, उनके बने हुए मोटे कपड़े पहनते हैं, उनको सूफ़ीज़ कहा जाता है। ठीक है, सो दे प्रेफर सिंपल लाइफ्स इन कानखा मीन्स हार्मिटेज, जैसे कि मोनेस्ट्रीज होती हैं बुद्धिस्ट की वैसे होती हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवोशनल सिंगिंग होती हैं कानखास में, और स्पिरिचुअल डिस्कशंस होते हैं और एडवाइस दी जाती है वेरियस प्रॉब्लम्स को लेकर। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ सूफिज्म दैट सूफिज्म प्रीच डिवोशन टू गॉड, brotherhood among men in kindness towards the fellow beings, believe in one God, and there are many ways to reaching God. Okay, so there were Sufi orders which were known as silsilas, जिसमें डिस्टिंक्टिव तारीख पर कुछ रिचुअल्स इंस्ट्रक्ट किए जाते थे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी श्राइन है अजमेर में। ठीक है, शेख बहाउद्दीन चक्रिया, उन्होंने सोहरावर्दी ऑर्डर स्टैब्लिश किया जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट इज कबीर वॉज ब्रॉट अप इन द मुस्लिम वीवर फैमिली and he was abandoned by his mother in Varanasi. So Kabir took up his foster father's profession, क्योंकि उनके फादर वीविंग का काम करते थे, उन्होंने भी वही काम अडॉप्ट किया। और he composed very दोहाs especially, and it is collected in the Kabir Panthis. And Kabir has given some teachings that he believed in God who is one, who is formless. Means Kabir preferred the Nirgur form of bhakti, and he, even though different religious groups who followed the God in various names and forms, तो कबीर बिलीव करते थे गॉड एक ही होते हैं, लोग उनको अलग अलग रूप में मानते हैं, बट गॉड इज़ वन। Okay, so Vishnupat, Sakhis, Dohas were the collection of the Kabir's writings. Okay, and Kabir's verses were composed in the Bhojpuri and the Urdu language, which were newly evolved during that time. Next is Sikhism. So Sikhism, it's a religion of Sikh in the late 15th century.
इसमें गुरु नानक देव एक पॉपुलर गुरु हुए हैं सिख्स के, ठीक है। उनकी कुछ टीचिंग्स रही हैं। गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था 1469 में तावलांदी ननकाना साहिब में, जो कि लाहौर में है, ओके। एंड फाइनली ही सेटल्ड नियर द करतारपुर इन लाहौर एंड ही डाइड इन 1539, ठीक है। और गुरु नानक देव को फर्स्ट सिख गुरु माना जाता है जिन्होंने सिखिज्म के डिवाइन मैसेज को स्प्रेड किया, ओके। एंड गुरु ग्रंथ साहिब इट्स अ हॉली बुक ऑफ सिख जो कंपोज हुई, इसमें हाइम्स लिखी गई, वर्ड्स लिखे गए, जो कि कबीर के दोहाओं से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। कबीर जो सिखिज्म की टीचिंग्स हैं उसमें सिखिज्म रिजेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन, आइडल वर्शिप एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको अपोज करते हैं, आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, और जो मीनिंगलेस रिचुअल्स होते हैं उनको भी अपोज करते हैं, ठीक है। गुरु नानक देव की जो टीचिंग्स है दे स्प्रेड थ्रू द कीर्तन जो कि धर्मशाला होती थी, इट्स बिल्डिंग ऑफ गैदरिंग डिवोटीज एंड दे हैव बीन डेवलप्ड। नाउ दीज आर नोन एज गुरुद्वाराज, धर्मशालाज हैज बीन डेवलप्ड, इनको गुरुद्वाराज आज के टाइम पे कहा था, विच आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिखिज्म। सिख गुरु कई सारे हुए हैं, पहले गुरु नानक देव, उनके बाद उनके जो डिसिपल थे लेलमा उनको चुना गया, फिर उसके बाद गुरु अंगद देव, देन गुरु अमरदास, गुरु रामदास, देन फोर्थ गुरु हुए हैं गुरु रामदास जो कि अकबर के टाइम पर थे, who has granted him a plot जहाँ पर उन्होंने हरमंदिर साहिब श्राइन बिल्ड किया, ओके। एंड फाइनली गुरु तेग बहादुर सिंह हु वॉज एक्सिक्यूटेड बाई जहांगीर, जिससे सिख्स जो थे वो जो मुगल्स थे उनके अगेंस्ट हो गए। और फाइनली गुरु गोबिंद सिंह उनके सक्सेसर हुए, जिनको लास्ट सिख गुरु माना जाता है। सिखिज्म में एक खालसा ग्रुप होता है मेंबर्स का, जिसमें उनको कुछ 5 डिस्टिंक्टिंग थिंग्स होती हैं जो रखनी होती हैं, जैसे केश मीन्स अनकट हेयर, देन कंगा विच मीन्स कॉम, किरपन मीन्स अ डैगर, कड़ा अ स्टील बैंगल, एंड कच्छा मीन्स अंडरपैंट्स। सो दिस वर द थिंग्स विच अ मेंबर ऑफ अ खालसा मस्ट हैव टू वेयर, ठीक है। और पंजाबी जो सिख खालसा के मेंबर्स होते हैं उनको सिंह कहा जाता है। सिंह मीन्स अ पर्सन हु इज़ वेरी ब्रेव एंड इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ लॉयन, ठीक है, पर्सोनिफाई किया जाता था लॉयन के साथ में, ठीक है। सो गुरु गोबिंद सिंह जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अब इस समय गुरु माना जाता है, ओके। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द medieval India, and I hope we all have covered all the topics which we have learnt under this chapter. So watch this video and do the given work. Ask if there is any doubt, okay.